फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आप सबको अलविदा जुमा बहुत बहुत मुबारक हो मेरी तरफ से, हैदर की तरफ से और जोया की तरफ से भी। तो जोया कमरे में है, कुछ कर रही हैं। जोया एक मिनट खड़े होकर दिखाओ। तो जोया हो गई है तैयार, जोया कमरे में है और नमाज पढ़ ली है। आज अभी तो मैं आज जल्दी उठ गई थी सो के। सुबह देर में सोई थी, 8:30 बजे करीब सोई थी। उसके बाद फिर मैं जल्दी उठ गई और इसके बाद फिर मैंने कमरा साफ़ करा, कमरा रह गया था। उसके बाद फिर मैंने बच्चों को नहलाया, खुद नहाई। उसके बाद फिर मैंने सोचा थोड़ी सी आपसे बात कर लूँ। आज मैं कुछ अलग तरीके का बनाने जा रही हूँ। आलू तो ही है, जैसे वो बनाते हैं, क्या बनाती हूँ, फिंगर। हिचकी आ रही बहुत ज़्यादा। तो जैसे कि फिंगर फिंगर बनाते हैं, उसी में का बना रहे हैं, लेकिन वो उसमें चोकोर आलू कटेंगे और वो बनेगा। तो वो बनाऊंगी आज मैं अलग तरीके का। तो आज बस अब रोज़े बहुत कम बाकी रह गए, अब रोज़े रह ही नहीं गए हैं। तो कल तो मेरी कंडीशन बहुत ख़राब थी। कल मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, जैसा कि आपको पता ही है, पिछली वीडियो में आपने देखा है कि मेरे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो आज मैंने सुबह दवा खा ली थी सहरी में, तो मुझे बहुत आराम था। कल रात में भी आराम था, लेकिन अभी हल्का हल्का सा फिर सा होने लगा है, लेकिन अभी कोई दिक्कत नहीं है। अभी बज रहा है 3, तो 6:30 बजे तक जब तक बहुत ज़्यादा बढ़ेगा तो जब तक रोज़ा खुल जाएगा और मैं आराम से दवा खा लूँगी। जो है पापा शहतूत तोड़ना है। कल तो मेरी इतनी बुरी कंडीशन थी, तो कल तो ना उन्होंने शहतूत तोड़े ना कुछ, तो आज तोड़ेंगे। क्योंकि हम लोग शाम को शहतूत का जूस पीते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा यमी लगता है। तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि अभी तक के मतलब इतनी तबीयत कल ख़राब हो गई थी, उसके बाद भी रोज़ा नहीं छूटा, सारे रोज़े मिल गए। जो लोग जिनका रोज़ा रखने का जो मतलब ईमानदारी से रोज़े रखते हैं, जो मतलब मोहब्बत है जिनको रोज़े से, उनको एक भूख हो जाती है रोज़े की कि वो पूरे रोज़े जाए उनके, और पूरे एक दिन टाइम की नमाज नहीं जाए, टाइम टू टाइम 12 पढ़ें, मतलब ये रहता है। तो बस वही मेरा था कि मैं नहीं चाह रही थी कि मेरे रोज़े जाएं और बीमारी की वजह से। तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। मैं बीमारी की वजह से एक भी जुमा नहीं गया, सारे जुमे मिल गए मुझको। कहाँ जा रहा, सारे जुमे मुझको मिल गए हैं। और बस अब ये सर दर्द की प्रॉब्लम भी जल्दी से दूर हो जाए, और बस ये जितने रोज़े रह गए हैं वो मैं आसानी से रख लूँ, कोई दिक्कत ना हो। तो अभी बज रहा है 3। आज मैंने बनाई अरहर की दाल, और अरहर की दाल अलग तरीके की बनाई है, दूसरी तरीके की बनाई है। जैसे सिंपल बनाती थी वो नहीं बनाई, दूसरे तड़के की। इसमें दो तड़के लगते हैं, इसमें अदरक लहसुन कुटा हुआ और प्याज सब डलता है। ये हैदर जोया उनके पापा सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो शाम को बनाऊंगी इसके साथ चावल। तो रोटी नहीं बनाना है शाम को चावल बनाना है। तो मैं अभी 3 बज रहा है, 3:30 बजे तक ही बनाऊंगी। अभी थोड़ी देर लेटूंगी और लेटने के बाद फिर देखूंगी, कल के लिए आटा गूंदने का होगा तो गूंदूंगी। उसके बाद मुझे अभी भी आपसे बात करते करते याद आया कि मुझे चिकन मंगाना है। तो चिकन के लिए अभी कॉल करना पड़ेगी, क्योंकि आज तो दाल बना ली, कल क्या बनाएंगे रोज़ समझ में नहीं आता है। और रोज़े में लगता है कि सब इजीली बना लो, कोई भी दिक्कत ना हो बनाने की। तो इस वजह से जोया हैदर चले गए हैं कमरे में। मैं अब देखूं क्या करना है, मुझे लेटना है कि क्या करना है, थोड़ा बहुत देखूंगी जो करना होगा। उसके बाद फिर मैं लेट जाऊंगी। और ये कल मैं जो चूड़ियाँ लेकर आई थी मैचिंग की, तो ये देखिए आज मैंने नई नई चूड़ियाँ भी पहनी हैं मैचिंग की। और ये मेरी पसंद की नहीं है, जोया की पसंद की। मैं सब ज़्यादातर चीज़ें जोया की पसंद की पहनती हूँ। तो धूप निकली है चटक, मौसम ठंडा गर्म दोनों होता है, जिससे तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो गाइस अब पता नहीं मैं क्या करने जा रही हूँ। तो गाइस सबसे पहले तो मैं गुलाम भाई को फ़ोन करूँगी कि चिकन शाम को दे जाएं, उनको याद दिला दूँ। नहीं तो फिर कल फिर बनने की प्रॉब्लम होगी। आज तो दाल बना ली और फिर अलग तरीके की दाल बना ली, ताकि रोज़े के बाद खा ली जाए। और समझ में नहीं आता है रोज़ रोज़ क्या क्या बनाएं। और जब पापा सब्ज़ी लेने गए थे तो वह बता रहे थे सब्ज़ी नहीं थी कोई ऐसी खास जिससे बनाने लायक हो। मतलब सब्ज़ी मंडी में सब्ज़ी थी नहीं ऐसी अलग तरीके की कि 2-3 दिन काम चल जाता। वो नहीं लेकर आए थे, केवल आलू लेकर आए थे इन लोग के लिए, गाजर लेकर आए थे।
वो इस तरीके से चीज़ें लेकर आए थे। और तो मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, दाल बना ली मैंने, लेकिन वही है कि दाल हर कोई नहीं खाता है एकदम। रोज़े ना हो तो सब खा लिया जाता है, लेकिन रोज़े खुले तो लगता है अच्छा से स्पाइसी मसाले वाला खाना खाने को मिले। तो बस यही है कि बस देखिए इनका झगड़ा शुरू हो गया। मैं फ़ोन में बात कर रही हूँ और हैदर और जोया का दिन भर ऐसे ही झगड़ा होता रहता है। गुस्सा आ रहा है हैदर को, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा है। तो मैं जोया से कह रही हूँ आप बड़ी हो, आप शांत हो जाओ अगर वो गुस्सा कर रहा है। दिन भर यही करते रहो, दोनों को ऐसे ही समझाते रहो, दोनों लड़ते झगड़ते रहते हैं दिन भर। प्यार भी बहुत करते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होता है। तो देखिए जोया चली गई है अपने पापा के कमरे में और ये बैठ गए हैं यहाँ पर, और इनका मूड बिल्कुल सही हो गया है, नॉर्मल हो गए हैं, बहुत प्यारे प्यारे लग रहे हैं। कुर्ता पजामा नया नया पहना है, टोपी लगाए हुए हैं। तो जोया है अपने पापा के कमरे में और आज हैदर हनी बनी के साथ है। और जोया पापा तोड़ रहे हैं शहतूत। वो अब आज हैदर अपने आप ही बोले जोया आप रहने दो, मैं हनी बनी को देख लूँगा। देखना पड़ता है बिल्ली की वजह से, नहीं तो यहाँ तो बहुत ज़्यादा बिल्ली हैं, झपट लेंगी इस वजह से। देखिए हैदर आज ध्यान दे रहे हैं हनी बनी का, और जिम्मेदारी लेते हैं तो बहुत ही मतलब अच्छी तरह निभाते हैं। तो अब उन्होंने हनी बनी की ज़िम्मेदारी ली है, तो अब वो अंदर नहीं आ सकते हैं, उन्हीं के आसपास हों बैठे रहेंगे। तो मेरी तैयारी हो गई है शाम की इफ्तारी बनाने की। तो मैं बना रही हूँ अलग तरीके के स्नैक। ये आलू चोकोर चोकोर काटे जाएंगे और इसमें डाला जाएगा लाल मिर्च और मैगी मसाला, साथ में और भी मसाले डाले जाएंगे। सो गाइज मैं अब बना रही हूँ आज अलग तरीके के स्नैक्स। जो है तो घबरा रही है, पता नहीं मम्मा क्या बना रही है, लेकिन परेशान होने की बात नहीं है, मैं यूट्यूब से देखकर बना रही हूँ, तो बिल्कुल भी परेशान होने की बात नहीं है। और जिनको मैं सब्सक्राइब करी हूँ तो वो बहुत अच्छी अच्छी रेसिपी बनाती हैं, तो इसलिए मैं आज नया स्नैक बना रही हूँ। साथ में मैं बना रही हूँ अंडे के गुलगुले, और शायद हो सकता है अंडे की पकौड़ी बनाऊँ अगर थोड़ा सा टाइम मिल गया तो आज मैं ये सब बना रही हूँ क्योंकि आज अलविदा जुमा है और बस लास्ट के 4-5 रोज़े रह गए हैं। तो जो बनाना हो बना लो, जो एक्सपेरिमेंट करना हो कर लो। हो सकता कल मैं बनाऊँ, क्या बनाऊँ, बड़ा पाव हो सकता। ये देखिए हैदर की आवाज़ सुन सकते हैं, हैदर खुश हो गए बड़ा पाव सुन के। तो अभी तो फिलहाल जोया जा रही है अंडे लेने, जाइए पैसे लीजिए। तो जोया जा रही है अंडे लेने। तो मेरी तैयारी हो गई। यहाँ देखिए मैं चाशनी बना रही हूँ अंडे के गुलगुले, और यहाँ पर आपको बताया था अलग तरीके के स्नैक बना रही हूँ। और ये देखिए ये बनाऊँगी मैं अंडे की पकौड़ी या फिर कुछ भी। अभी अंडे का मैं उबाल के रख रही हूँ, अभी मुझे नहीं मालूम है कि मैं क्या बनाने वाली हूँ। तो हैदर आ गए हैं मेरी हेल्प करने के लिए, तो मैगी मसाला काटने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं मना कर रही हूँ कि मत काटो, मुझे डर लगता है ये लोग कैंची छू लेते हैं। लेकिन वो कहते हैं अब मैं बड़े हो गया हूँ मैं, और अब मैं ये सब तो थोड़ा थोड़ा कर सकता हूँ, इतना नहीं डरा करो। तो काट रहे हैं और काट के मिक्स कर रहे हैं। इनको बहुत मज़ा आता है, ये सारी जिम्मेदारी ये संभालते हैं, सारे सामान इनको मतलब उठा उठा के देना डालना। तो देखिए मैंने आलू मैरिनेट करके रख दिए हैं, अब थोड़ी देर बाद फिर इनको फ्राई करूँगी। सबसे पहले तो मैं अंडे के गुलगुले बनाऊँगी, उसके बाद फ्राई करूँगी। मेरी तैयारी शुरू हो गई है। अभी सबसे पहले बनाऊँगी अंडे के गुलगुले। तो तेल अभी ज़्यादा गर्म है नहीं, लेकिन फिर भी मैं डाल के देख रही हूँ, क्योंकि अंडे के गुलगुले पलटना बहुत मुश्किल होते हैं, बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट फ्लफ़ी फ्लफ़ी होते हैं। तो जब बन जाए, ज़रूरी नहीं है कि हर बार परफेक्ट बने। हर जिन जो बनाते हैं वो तो बना लेते होंगे, मुझसे नहीं बनते हर बार परफेक्ट, लेकिन बन जाते हैं, इतने अच्छे बनते हैं कि सब खा लेते हैं, चाहे वो परफेक्ट शेप आए चाहे ना आए, लेकिन टेस्ट बहुत बढ़िया रहता है। इसके बाद फिर आलू, और आलू के बाद फिर उबले हुए अंडे हैं, तो फिर देखूंगी उसका क्या करना है। कुछ समझ में नहीं आया तो पकौड़ी बना लूँगी, कुछ भी कर लूँगी। और अगर इसका बैटर बच गया आलू का, तो फिर मैं उसके स्लाइस गोल गोल स्लाइस करके उसी में मिक्स मतलब उसकी कोटिंग करके फिर मैं फ्राई कर लूँगी। और
ये एक्सपेरिमेंट करूँगी मैं, देखूँगी ये इन लोगों को लगेगा अच्छा कि नहीं लगेगा। अगर मैरिनेट किया हुआ मसाला बच गया, क्योंकि मुझे लग रहा है ज़्यादा है, बच सकता है, तो अभी मेरे माइंड में ये चल रहा है कि फिर मैं ऐसा कर सकती हूँ। और अगर अच्छा नहीं लगेगा तो फर्स्ट एंड लास्ट बार एक्सपेरिमेंट है, और अच्छा लगा तो फिर ये अब फिर बनता ही रहेगा। तो सब बन गया है, अब तारी हो गई। और हैदर को रोना आ गया था, क्योंकि थोड़ी सी मैं ज़्यादा चिंता करने लगती हूँ तो हैदर इरिटेट हो जाता है कि इतनी चिंता नहीं करा करो। तो मैं ज़्यादा ध्यान दे रही थी, उनके पापा पूछ रहे थे क्या हो गया क्या हो गया, वो जवाब नहीं दे रहा था, तो हम लोग गुस्सा हो गए, तो वो रोने फ़ौरन लगता है। तो हैदर को प्रॉब्लम ये है कि पूछा नहीं करो, और हैदर ज़रा भी इधर उधर होता है तो हम लोग को डर लगने लगता है कि कहीं हैदर को कोई तकलीफ़ तो नहीं है, तो बताता नहीं है वो, इसलिए हम लोग को बार पूछना पड़ता है। तो ये देखिए, ये आलू के स्नैक मैंने बनाए हैं, और ये ज़ोया हैदर ने टेस्ट करे हैं, उनको बहुत ज़्यादा अच्छे लगे हैं। ये नए तरीके के बनाए अंडे के, आपको बताया था कि पकौड़ी नहीं बनाऊँगी, बचेगा तो ये बना लूँगी। तो ये भी सब ने टेस्ट करे हैं, सबको बहुत ज़्यादा अच्छे लगे हैं, और सब ने इसे मतलब ज़ोया हैदर ने। और इफ्तारी तैयार है। अंडे के गुलगुले का शेप आज बिगड़ गया है, लेकिन इन लोगों ने बता दिया कि टेस्ट में बहुत अच्छे हैं। सो गाइज, आज 25 रोज़े कंप्लीट हो गए हैं, और देखिए मैंने ज़ोया के पापा का बिस्तर लगा दिया है, बाकी जो हमारे कंबल हैं वो सब यहाँ रखे हैं। तो अभी सब जाएंगे बिस्तर में, हैदर कमरे में है। और आज बनाई थी अंडे की पकौड़ी, और मुझे लग रहा था अंडे की पकौड़ी आज बिगड़ गई है, लेकिन अंडे की पकौड़ी मतलब शेप में तो बिगड़ गई थी, फैल गई थी। मैंने कम आँच के तेल में रख दी थी, लेकिन उसके बाद फिर उसके बाद जब वो सिकी करारी करारी हुई तो सबको बहुत ज़्यादा पसंद है, सबको बहुत अच्छी लगी। और आज मैंने नए तरीके के आलू बनाए थे, जो मैंने आपको बताया था कि मैंने ऑनलाइन देखे हैं, तो वो भी बहुत ज़्यादा यम्मी और टेस्टी बने थे। इसके अलावा जो अंडे के जो आलू बनाए थे, जो उसका बैटर था वो बच गया था, तो मैंने अंडे उबाल के रखे थे अंडे की पकौड़ी बनाने के लिए, लेकिन वो बैटर इतना तेज़, वो ज़्यादा बैटर बच गया था कि मैंने कहा कि ऐसा करते हैं, इसी में ट्राई करके देखते हैं। तो वही उसी बैटर में लपेट के मैंने अंडे के गोल गोल स्लाइस काटे, और वो बैटर में लपेट के फ्राई करे। और जब ज़ोया के पापा ने और हैदर ने खाए हैं, इन लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। ज़ोया को अच्छे लगे थे, तो ज़ोया को भी अच्छे लगे थे, और बहुत ज़्यादा यमी थे, बहुत ज़्यादा टेस्टी। तो ये नई रेसिपी मैंने बनाई है, मैंने ट्राई की है। तो मैं ज़ोया से कहने वाली हूँ कि जो भी अभी तक रमज़ान में मैंने नई नई रेसिपी ट्राई करी हैं, तो वो मैं अब आप लोग को टिफ़िन में देने वाली हूँ। तो ज़ोया बहुत ज़्यादा खुश है कि मैं इनको टिफ़िन में दूँगी। इसके अलावा ज़ोया, मैं सोच रही हूँ कल वो बनाऊँ बड़ा पाव, बहुत मन हो रहा है। बड़ा पाव खाया है, तो उसमें अलग तरीके की चटनी बनती है, उसमें ड्राई मूँगफली की लाल मिर्च के साथ चटनी बनती है, तो वो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। और मैंने किसी का देखा था, तो मैं उसी का देखकर, हाँ हमने खाया है इंदौर में बड़ा पाव, हम लोग को तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था, हैदर को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था, लेकिन इन लोगों ने नहीं खाया था। इन लोगों ने क्या खाया था? डोसा। इन लोगों ने डोसा खाया था। और बाहर मेरे कपड़े लगे हुए हैं, धुल रहे हैं, और बहुत लेट हो गई हूँ, 8:20 हो गया, अभी तक बर्तन नहीं धोए। तो अभी मैं जाऊँगी बर्तन धोऊँगी, और इसके बाद अभी मैं खाऊंगी थोड़ी सी बिरयानी, मेरे मामा के बेटे के यहाँ से आई है, तो वहाँ की मैं खा लूँगी, तो बिरयानी खाऊंगी। इसके बाद फिर अभी बनाना है शहतूत का जूस बनाना है, तो शहतूत का जूस पियेंगे हम लोग। पिएगा बाबू? क्या कर रहा हूँ यहाँ के कपड़े? अरे इधर आ जाओ, अभी एंड कर ले। तो ये मेरे बाबू देखिए कितने प्याले प्याले लग रहे हैं आज, ये बहुत ज़्यादा, दोनों बच्चे मेरे बहुत प्यारे प्यारे लग रहे हैं। और इन्हीं के लिए मैं शॉपिंग करती रहती हूँ, पूरे साल भर बस इन्हीं कपड़े देखती रहती हूँ। और देखिए ये कितना प्यारी लग रही है, कंफर्टेबल इनके कपड़े हैं, बहुत ज़्यादा इनको अच्छा महसूस हो रहा होगा। क्यों अच्छा महसूस हो रहा है? हाँ, तो इनको भी हो रहा है, लेकिन अब इनको कंफर्टेबल महसूस नहीं हो रहा है, इनको लग रहा है कि अपनी नाइट ड्रेस में आ जाए। कर लो, आप चेंज कर लो। तो इनको लग रहा है कि ये नाइट ड्रेस में आ जाए। और देखिए अलार्म बजने लगा है, मेरी वॉशिंग मशीन का भी बटन खोलना है नहीं, तो मेरी वॉशिंग मशीन का भी अलार्म बजने लगा है। तो अभी मैं जा रही हूँ बर्तन धोने के लिए, इनको मैं चेंज करवा दूँ, और उसके बाद फिर मैं बर्तन धोऊंगी। निकाल रही। तो आज बहुत ज़्यादा लेट हो गई मैं, और ज़ोया बाबा आ गए हैं, तो पहले मैंने सोचा शहतूत का जूस निकाल दूँ, क्योंकि शहतूत बहुत ज़्यादा तोड़ लिए हैं, इतने ज़्यादा टूटे हैं कि आज भी निकल जाएगा और कल भी नहीं तोड़ना पड़ेंगे।
तो वही निकाल रही हूँ मैं। तो आज मैं यहाँ निकाल रही हूँ क्योंकि वहाँ पर कुर्सी नहीं है मेरी बैठने की टेबल पे, और जोया पापा बिस्तर लगा ही चुकी हूँ मैं, वो लेटे टीवी देख रहे हैं। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले शहतूत का जूस निकालूँ, सब वो पी लें, उसके बाद फिर सब आराम से खाना खाएंगे। लेट बहुत हो गया है, अभी करीब बज रहा होगा 9:15 या 9:30 बज रहा होगा। इतने टाइम तक तो मेरा फ्री होने का टाइम रहता था। तो लेकिन अभी मैं बिज़ी हूँ, आज बहुत ज़्यादा लेट होने वाली हूँ। तो ये तैयार हो गया है ज़ोया के पापा का एक गिलास, वो इसी बहाने शहतूत पहुँच जाते, नहीं तो वो कुछ नहीं खाते पीते हैं, तो मैं ज़बरदस्ती उनको देती हूँ। सो गाइज़ अभी बज गए 11:30 और आज मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई। तो अभी अभी मैं नमाज़ पढ़ के उठी हूँ और आज देर इसलिए हो गई, एक तो मैं बैठी रही आज अजीज़ सर से बात करती रही 8:30 बजे तक। 8:30 बजे फिर मैंने कपड़े लगा दिए थे, फिर कपड़े धोए, उसके बाद फिर बर्तन धोए, बर्तन धोने के बाद फिर चावल चढ़ाना थे, चावल चढ़ाए, उसके बाद शहतूत का जूस निकाला जो आपने देखा है। और उसके बाद फिर मैं चिकन धोने लगी, कुछ चिकन मंगा के रखा था। रोज़ में दाल सब्ज़ी ऐसे नहीं खाई जाती है, कुछ अच्छा होना चाहिए। तो चिकन मंगाया था, चिकन मंगाने के बाद फिर चिकन धोया, तो फिर उसका जो खाने वाले बर्तन थे वो धोए, उसके बाद फिर मैंने अभी नमाज़ पढ़ी है। तो अभी मैं जोया पापा के लिए चाय बनाती, लेकिन जोया के पापा सो गए, सोए नहीं है, झपके हैं। तो अभी 10 मिनट में उठ जाएंगे, तो फिर मैं उनके लिए चाय बनाऊंगी। और बच्चों की भी सुलाने की तैयारी कर रही हूँ क्योंकि कल उनका एग्ज़ाम है और कल उनको स्कूल जाना है। तो फिर कल मुझे दिक्कत होगी, कल मैं 9 बजे से पहले नहीं सो पाऊँगी। तो गाइज़ आज के वीडियो में एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करें। सो बाय बाय।